गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैंने 1 घंटा 25 मिनट में पूरे 6.5 किलोमीटर की वॉक की है और 360 कैलोरी बर्न की है। 7,716 स्टेप चले हैं और 1 घंटा 24 मिनट 5 सेकेंड में। अभी सुबह के बज रहे हैं ये लगभग आज मैं 3 बजे ही उठ गई थी क्योंकि मुझे काम ज़्यादा था। जब मुझे ऐसा कुछ होता है, कुछ नया करना होता है तो मैं समझौता कर लेती हूँ। भाई देखिए, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों से आपको समझौता करना ही पड़ेगा। जैसे अब सुबह वॉक पे जाना है तो थोड़ा-सा आपको नींद के साथ समझौता करना पड़ेगा। सबसे पहले सुबह-सुबह उठ करके हम हैं हाउसवाइफ़, हमको घर के भी काम होते हैं, बच्चों को सँभालना, पति को सँभालना, घर को सँभालना। ऐसा नहीं है सिर्फ वॉक ही करना होता है, एक्सरसाइज ही करना होता है, घर के काम को साथ में लेके चलना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे चना रात को भिगोया था, इसको कुकर में डाल दिया है, थोड़ा-सा नमक, पानी डाल दिया है, 2 आलू डाल दिया है। जब तक ये सीटी आएगा तब तक हम घर में रह के एक्सरसाइज कर लेंगे अपना। पति जी को बोल दिया है कि उठ जाइए आप, टाइम हो चुका है। वरना मैं वॉक से आने के बाद मुझे कुकिंग भी करना होता है। थोड़ी बहुत तैयारी करके जाती हूँ और उसके बाद आने के बाद मैं अपना कुकिंग करती हूँ। तो थोड़ा-सा मैंने पानी लिया है, उसके बाद थायराइड की गोली लेंगे और आज की एक्सरसाइज हम शुरू कर देंगे, जो मैं बेली फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेली फैट में अभी ज़्यादा है। कुछ दिन से मैंने एक्सरसाइज बंद कर दी है, वॉक भी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वज़न फिर से बढ़ चुका है। दही मैंने रात को जमाई थी, कितनी बढ़िया फ्रेश दही जमी है। और दही जमने के बाद आप इसको फ्रिज में ज़रूर रख दीजिए ताकि ये खट्टा ना हो। और कुछ साग सब्जियां भी निकालूंगी जो कि तैयारी करनी है। छोला बनाऊंगी बच्चों के स्कूल के लिए। एक सब्जी से आजकल मैं 2 सब्जी बना दे रही हूँ। जैसे सबसे पहले सब्जी बना करके क्या करती हूँ, उसको सूखी सूखी बच्चों के टिफिन के लिए निकाल लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल देती हूँ, तो हमारा दोपहर का भी काम चल जाता है। क्योंकि देखिए भाई, अगर हम कुछ ना कुछ जुगाड़ से काम करेंगे तभी हमें खुद के लिए टाइम निकलेगा। हम सब्जियाँ ही बनाते रहेंगे तो फिर खुद के लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती, टमाटर, ये सब मैंने निकाला है छोले के लिए। मैं मसाला वसाला पीस के फटाफट से तैयारी करके फिर वॉक के लिए निकल जाऊंगी। तैयारी करने में ही जो टाइम लगता है, कुकिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उबली हुई सब्जियां जो रहती हैं जल्दी बन जाती हैं। और इधर यहाँ पे 2 सीटी आ चुका है। 2 सीटी में चना काबली अच्छे से पक जाता है। थोड़ी देर इसको धीमा कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ करके पीस पास के रख दिया है, टमाटर प्याज। और यहाँ पे पत्ते जी उठ गए हैं, मुझे डांट रहे हैं कि इतने सुबह उठ जाने की क्या ज़रूरत है। मैं इनको समझा रही हूँ, अगर मैं सुबह ना उठूँ तो फिर मेरे काम कैसे हों। मुझे एक्सरसाइज भी करनी होती है, वॉक भी करनी होती है और बच्चों का टिफ़िन भी 6 बजे तक रेडी करना होता है। ये वाली एक्सरसाइज इतना इफ़ेक्टिव है। 4 दिन मैंने किया है, 4 दिन में ही मुझे पता चल रहा है। और जो मैं वॉक करने जाती हूँ 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, वो उससे आपको पूरे बॉडी के फैट कम होंगे। वॉक करने से सिर्फ एक जगह के फैट नहीं कम होंगे। हाथ हिलते हैं, हाथ के आपके ब्रेस्ट के फैट कम होंगे। हाथ हिलने से जब हम हाथ आगे पीछे करते हैं तो उससे हमारे ब्रेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल ये वाली एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ 20-20 की आपको 3 सेट लगाना है। लेकिन जब आपको पहले से कभी आप एक्सरसाइज नहीं किए रहेंगे, इतना दर्द होगा कि आपसे सहा नहीं जाएगा, उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, चल भी नहीं पाएंगे आप। इतना दर्द होगा, आपके पेट में भी दर्द होगा, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। मैं पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आप बाद में कमेंट करके मुझसे पूछें कि दर्द होता है कि नहीं। मुझे लगता है ये दर्द सहना ज़्यादा ज़रूरी है। ये दर्द से मुझे हर तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। ये दर्द 2-3 दिन तक रहेगा, इसके बाद अपने आप नॉर्मल चला जाएगा। ये दर्द हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन जो हमें मोटापा से दर्द होता है, हमें बीमारियों से दर्द होता है, वो हमारे पूरा जीवन तक रहता है, जब तक हम अपनी सांसें लेते हैं। तो मुझे लगता है आप एक्सरसाइज वाला दर्द और क्या कहते हैं वॉक वाला दर्द आप लेने के लिए अगर तैयार हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपको वज़न कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और वॉक पे ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने डाइट पे भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा तली भुनी, ऑयली, मीठा बंद कर देना है। तो इस टाइम पे जब मैं मेहनत करके अपना एक्सरसाइज और वॉक कर रही हूँ तो मैंने तली भुनी चीज़ें भी, मीठा चीज़ें भी बंद कर दिया है। क्योंकि देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से असर नहीं पड़ेगा, वज़न कम नहीं होगा। आज की वॉक की स्पीड आप देख सकते हैं, सुबह के टाइम कितनी ज़्यादा स्पीड से मैं वॉक कर रही हूँ। लगभग यहाँ पर मैं अगर 1 घंटे में 4.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वॉक कर रही हूँ तो इसका मतलब स्पीड तेज़ होगी, बहुत तेज़ स्पीड है। क्योंकि पतिदेव जी के साथ टहलना मुश्किल हो जाता है, बहुत तेज़ चलते हैं।
और मैं उनके साथ जॉगिंग करती हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो बहुत तेज़ चलते हैं। देखिए मुझसे कितना ज़्यादा आगे हैं। अब मैं इनका साथ पाने के लिए मुझे जॉगिंग करनी पड़ेगी, यानी दौड़ना पड़ेगा, और मैं दौड़-दौड़ के इनके पीछे लगी रहती हूँ। और सुबह का मौसम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, सुबह की एनर्जी। जब सब भीड़ हो जाती है, जब तक मैं टहल के जाती हूँ तब तक यहाँ लोग आना शुरू होते हैं। मैं सुबह उठ करके 3 बजे से अगर उठी हूँ, आधे घंटे मैंने अपने काम शुरू किए हैं, तो मैं 4 बजे वॉक करने पहुँच जाती हूँ। 4 से 5, सवा 5। आज मैंने 1 घंटे 15 मिनट की वॉक की है ना, तो आज मैं देखिए अभी कितना बज रहे हैं, 5:57 हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं, और मेरी वॉक 5 बजने में 15-20 मिनट बाकी थे तब से शुरू हो चुकी है। आज मैंने 6.5 किलोमीटर की वॉक की है, 360 कैलोरी बर्न की है, 7,716 स्टेप लिया है, 1 घंटे 24 मिनट की मैंने वॉक करी है। 6 बज रहे हैं, 6 बजने सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 20 मिनट का टाइम है। उस 20 मिनट में सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी और बच्चों के लिए फटाफट से चने बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, टिफ़िन बनाऊँगी और उनको स्कूल भेजूँगी। 20 मिनट में क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप अपने काम, जैसे हम सोचते हैं ना, आप फुर्ती से काम करते हैं, अपने ताजगी से काम करते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। करना चाहिए। थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के लिए भागना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पाना है अपने जीवन में, आपको गोल अचीव करना है अपनी तरफ, तो आपको उसके पीछे भागना ही होगा। आप ये निश्चित कर लीजिए। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है, फटाफट से काम करना है और फटाफट से सारे काम निपटाने भी हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई, इसमें जीरा, कसूरी मेथी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट, इसको तब तक भूनना है जब तक खूब अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तब तक हम इसको चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। बीच बीच में अदरक जो होती है चिपक जाती है, लहसुन चिपक जाता है, तो इसको खुरचते हुए बीच बीच में चलाएंगे। और मैंने जो प्याज की प्यूरी पीसी थी, इसमें मैंने हरी धनिया की डंठल पीसी थी। इससे इतनी बढ़िया महक आती है ना, इतनी बढ़िया महकता है। धनिया के पत्ते की डंठल को आप कभी फेंका ना करो। जब ग्रेवी वाली सब्जी बनाओ तो इस तरीके से आप उसको मसाले में पीस लो। साथ ही मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी और मसाले, जैसे छोला मसाला, सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, किचन किंग मसाला, ये सब ऐड कर दिया। साथ ही चने ऐड कर दिए थे। चने मैंने ज़्यादा उबाले हैं, आधे चने को मैंने रख दिया। चने को डालने के बाद साथ में धनिया की पत्ती डाल देते हैं। इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। हमारी चने की सूखी सब्जी बन करके रेडी हो जाएगी। अब सूखी सब्जी बनेगी, लेकिन इसे मैं ग्रेवी वाली बना दूंगी। बच्चों के टिफ़िन के निकालने के बाद बच्चे हमारे खाएंगे दही रोटी, तो उनके लिए मैंने फटाफट से दही निकाल दिया। इसमें डालूंगी गुड़। देखिए, आप अपने बच्चों को हेल्दी खिलाएं, जंक फूड ना खिलाएं। जैसे बच्चों को दही चीनी दे सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, दही चीनी नहीं, दही गुड़ तुम लोग खाओ। गुड़ नुकसान नहीं करेगा, आपके मीठेपन की जो क्रेविंग होगी उसको भी शांत करेगा। तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए मैंने दही गुड़ लगाया। हालांकि गौरी खाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा तुम्हारा भी वजन बढ़ेगा, तुम्हें भी बीमारियां होंगी। ऐसा करके बच्चों को डराने के बाद बच्चे खाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे 2 आलू जो उबाला था उसको मैंने ग्रेट करके इसी में चने में डाल दिया है। बच्चों के टिफिन के लिए मैंने चने निकाल लिए हैं। उसके बाद इसमें मैंने आलू डाल दिया है, साथ ही पानी डाल देंगे। और अगर नमक की कमी लगेगी तो चख करके आप स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। पानी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि अभी सब्जी पकेगी तो गाढ़ी हो जाएगी, आलू जो मैंने डाला है इसलिए। और मेरे पास शूटिंग के लिए टाइम कम बचा था, फटाफट से रोटियां बनाई और बच्चों का टिफ़िन पैक किया। क्योंकि देखिए, अगर मैं ज़्यादा शूटिंग करने लग जाती ना तो बच्चों का टिफ़िन लेट हो जाता। 20 मिनट में हमारी 2 तरीके की सब्जी, बच्चों की लिए रोटी खा के गए, टिफ़िन लेके गए। तो मतलब इतना 20 मिनट में हो चुका है। पतिदेव जी गए हैं बच्चों को छोड़ने। उनके आने से पहले मैंने कहा चलो चाय बनाने के लिए रख देते हैं, क्योंकि उनके आते ही वो चाय की रट लगा देते हैं। तो चाय चढ़ा दिया। अच्छे से खोलने के बाद चाय छान लेते हैं। उनके पीने के साथ साथ मुझे भी चाय पीने की आदत हो गई। मैं कभी कभी सोचती हूँ इतना मेहनत करके वजन कम कर रहे हैं, थोड़ी सी और ये हो जाए कि हम चाय ना पिए तो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाए। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, बात सीधी सादी है, चिंगारी जो बाकी है, होने दो जो होना है, तुझको भी क्या खोना है, तारे तेरे कदमों में रहते हैं, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। लाइट उलझी सुलझा जा बालम, लाइट उलझी सुलझा जा बालम, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है,
ज़रूर। आंखों में लिए यूं भीनी सी हंसी, चूनर में सपनों की पोटली, गजरा बांध के महफिल में ठुमक दी, परवाह दूसरों की है नहीं। शाम ढलती चांदनी में घुलती हमारे जिंदगानी, ये तारे आके नीचे जमीन पे झूमे सारे, नजारे रंगीले। सुंदर सा तैयार व्यार होने के बाद मंदिर को भी थोड़ा सा सुंदर सा सजा दिया है। सुबह मैं टहलने गई थी ना तो फूल लाई थी और फ्रूट चढ़ा दिया है, केला था, सेब था और धूप बत्ती दीप बत्ती बप्पा के लिए गुड़ दूर्बा अर्पित कर देते हैं, क्योंकि जो मैं ये व्रत रहती हूँ ना बप्पा के लिए रहती हूँ। साथ में मैं जाप करती हूँ ओम गण गणपते नमो नमः, श्री अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया का जाप करते हुए धूप दीप माला फूल दूर्बा गुड़ और पंचमेवा ये सब अर्पित कर देती हूँ। पूजा करने के बाद मैंने थोड़ा सा अनार और क्या कहते हैं ये आधा संतरा, आधा सड़ गया था आधा संतरा बचा था, एक छोटा साइज का अनार था, मैंने इसको छीला खाया। तो सुबह सुबह अभी इतना ही खाया है, जब भूख लगेगी तो फिर खाएंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और स्नान ध्यान पूजा पाठ घर के सारे काम हो चुके हैं। आज मेरा व्रत है मंगलवार और दूसरा सॉल्ट फ्री डे एंड शुगर फ्री डे है। और आज मैंने सुबह लगभग 7 किलोमीटर की वॉक की है। मतलब इतने ज़्यादा पैर में दर्द हो रहे हैं, इतने ज़्यादा पैर में दर्द हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। 7 किलोमीटर की वॉक के साथ साथ घर के सारे काम किए हैं और मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा है कि मैंने इतनी वॉक करी है। 7 किलोमीटर एक्सरसाइज भी की है, घर के सारे काम किए हैं। ये होता है ना, अगर करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको जज्बा है, जुनून है, आपके मन में उत्साह है, लगन है, आप मन लगाकर काम करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आज सुबह मैं 3:10 पे उठी थी। बच्चों का स्कूल 6 बजे है, 6:15 पे नहीं सॉरी 6:40 पे बस आती है, तो 6:35 पे घर से निकलते हैं। तो आज मैं 6:08 पे घर पे आई थी और मुझे लग नहीं रहा था मैं कुकिंग कर पाऊंगी। जल्दी करके बच्चों को टिफिन बनाया, बच्चों को दिया, खा के भी गए, टिफिन लेके भी गए, पद्देव जी खा पी के ऑफिस चले गए। मन में इतनी ज़्यादा सुकून और शांति है कि क्या बताऊँ। दर्द इतना ज़्यादा पैर कर रहा है। कल मैं शूज लेके आई इसीलिए कि अब मैं वॉक करूंगी तो शूज पहन के करूंगी, पैर नहीं दर्द करेंगे। लेकिन इतने दिन हम छोड़ चुके थे लंबी वॉक। पहले 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर करते थे, लेकिन कुछ दिन से वॉक बंद थी और अब फिर से हम वॉक कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें या फिर कोई योगा प्राणायाम करें ना, तो उसे नियमित करें। नियमित करने से हमें आदत बनी रहेगी। और मैं आप लोगों को सब्ज़ी दिखाना भूल ही गई थी। जो मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी, मैंने थोड़ा सा जो बच्चों को टिफ़िन में दिया था वो तो दिया ही था, लेकिन बच्चों ने बोला मम्मी आधा चना आप इसमें सूखा निकाल लेना, उसके बाद इसमें आप पानी गर्म डाल देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा जो सूखा चना था उसको बचा करके थोड़ा सा इसमें ग्रेवी मिला के 2 तरीके की सब्ज़ी बना दी है। एक तो बच्चे अपना चावल से खा लेंगे, जिसको सूखी सब्ज़ी बनेगी, शाम तक कोई सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2 सब्ज़ी ही पर्याप्त है खाने के लिए। दोपहर के बच चुके हैं 1, मुझे लगी थी जोरों की भूख। अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं है। मैंने 2 सेब कट किया है, 1 कप दूध लिया है। देखिए भूख तो हमें भी लगती है, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती, हम डाइट करते हैं, लेकिन हमें अपनी डाइट में वही चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो कि हेल्दी होती हैं। आप चाहे तो मैं व्रत थी, आलू भी खा सकती थी, मूंगफली भी खा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं खाया। शाम की मैंने 1.5 किलोमीटर की वॉक की। आज पूरा दिन व्रत होने के नाते सुबह 6.5 किलोमीटर सुबह, शाम की मतलब 1.5 किलोमीटर, तो 6, 6.5, 1, 7, 8 किलोमीटर की मैंने पूरी वॉक की है पूरा दिन मिला के। और व्रत होने के बाद व्रत में मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं खाई है। जो मैंने खाया है सिर्फ सेब खाया है, दूध खाया है। पूरा दिन मैंने आज सेब और दूध खाया है। सुबह थोड़ा सा अनार और संतरा खाया था। ये है हमारी एनर्जी का राज। ऐसा नहीं मुझे भूख नहीं लगती, मुझे थकान नहीं लगती, मुझे नींद नहीं लगती, लेकिन हाँ खुद को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सब चीज़ों से मैंने समझौता कर लिया है। अगर थोड़ी सी नींद हमें कम लेनी पड़े, खुद को स्वस्थ रखना पड़े, वॉक पे जाना पड़े, तो हम कर लेंगे। दिन भर वैसे भी बहुत सारे
सारे काम नहीं होते, हम पूरे दिन आराम ही करते हैं। सुबह शाम थोड़ी सी भाग दौड़ कर लेंगे खुद के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, तो हमें लगता है पूरे जीवन हम स्वस्थ रहेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। रात के सबको खाना वाना खिला के पूरे काम करके फिर मैंने ये 2 सेब काटा है, 2 सेब लिया है, 1 गिलास दूध लिया है। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में।